जय बोलो महावीर भगवान की जय हो। हम जम्बू द्वीप तीर्थ क्षेत्र में हैं और 3 लोक की रचना का यहाँ पे भव्य निर्माण किया हुआ है और इस रचना से हमें समझने का मौका मिलता है। हम 3 लोक की रचना आसानी से समझ सकते हैं। ये देखो ऊपर ही ऊपर हम 4थी मंजिल पे हैं और यहाँ पे सिद्ध शिला है। सबसे ऊपर ही ऊपर सिद्ध शिला होती है। सिद्ध शिला के ऊपर भगवान विराजमान है और उसके नीचे अब आएंगे अपने 5 अनुत्तर विमान। पहला अनुत्तर विजय अनुत्तर जैन मंदिर है और हम इसके इधर देखेंगे बाजू में। ये दूसरा अनुत्तर वैजयंत अनुत्तर है, ये वैजयंत। उसके बाद अपराजित अनुत्तर और अब उसके बाद अपने चौथा नंबर का जो आता है वो है जयंत अनुत्तर, ठीक है। और उसके बाद आता है सर्वार्थ सिद्धि, सबसे 5वें नंबर का अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि है। अब इसके नीचे फिर हम आएंगे 9 ग्रेवक होते हैं। 9 ग्रेवक, ये देखिए 9 अनुदिश, सॉरी 9 ग्रेवक नहीं 9 अनुदिश होते हैं। 5 अनुत्तर, उसके नीचे 9 अनुदिश। 9 अनुदिश में ये पहला अर्ची अनुदिश, दूसरा अपने अनिर्वित मलिनी अनुदिश, फिर अंशुदिश अनुत्तर अनुदिश और फिर ये नाम 4 और हैं। ये 5वां सोम है, छठा 7वां अंक अनुदिश है, छठा सोम अनुदिश होता है, 7वां वो पीछे रह गया, 8वां है स्फटिक अनुदिश और आदित्य अनुदिश। उसके बाद नीचे अब आगे 9 ग्रेवक। ये 9 ग्रेवक में 9वां ग्रेवक है तीर्थंकर ग्रेवक। उसके नीचे 8वां ग्रेवक ये है सोमनस ग्रेवक। उसके बाद सुमनस 7वां ग्रेवक ये है। इधर हम देख सकते हैं पूरी रचना हम समझ सकते हैं। अब नीचे चलेंगे अपन सिद्ध शिला से शुरू हुए ना। अब उसके बाद जो ग्रेवक आते हैं छठा ग्रेवक सुविशाल ग्रेवक, इसकी फोटो नहीं आ पा रही है। फिर 5वां सुभद्र ग्रेवक, 4था यशोधर ग्रेवक और 3रा ग्रेवक सुप्रभुत ग्रेवक, ये अमोघ ग्रेवक। और उसके बाद पहला ग्रेवक सुदर्शन ग्रेवक। ग्रेवक के बाद 16 स्वर्ग हैं। तो सबसे 16वां स्वर्ग सबसे पहला जो ऊपर ही ऊपर होता है 16वें नंबर का अच्युत स्वर्ग। उसके बाद आरण स्वर्ग, फिर उसके बाद 13वां आनत स्वर्ग। उसके बाद 14वां पहले बोलना चाहिए मुझे, 14वां प्राणत स्वर्ग और 13वां आनत स्वर्ग। उसके बाद 12वां सहस्रार स्वर्ग और 11वां सतार स्वर्ग और फिर 10वां महाशुक्र स्वर्ग और फिर ये अपना 9वां स्वर्ग आ गया शुक्र स्वर्ग। अब इसके नीचे आएंगे फिर अपन 8वां स्वर्ग कपिष्ठ स्वर्ग है, 9वां स्वर्ग लांतव स्वर्ग और 6ठा ब्रह्मोत्तर। ये इंद्र होते हैं सब, यहाँ पे वैमानिक देव होते हैं और इनको हम इंद्र ही बोलते हैं। तो ब्रह्म स्वर्ग के इंद्र को ब्रह्म स्वर्ग 5वां स्वर्ग। उसके बाद सानत कुमार, उसके बाद 4था महेंद्र कुमार इंद्र होता है सौधर्म इंद्रों में, ये उनका स्वर्ग है। उसके बाद सानत कुमार इंद्र होते हैं जिनका स्वर्ग ये 3रा स्वर्ग है। उसके बाद अपने दूसरा स्वर्ग आता है ये ईशान स्वर्ग, ये ईशान स्वर्ग है, ये दूसरा है। और ये फिर सौधर्म स्वर्ग, जहाँ पे कि पहला स्वर्ग ये सौधर्म विमान होता है सौधर्म इंद्र का। तो ये हमारा यहाँ से ऊर्ध्व लोक हो गए। अब हम मध्य लोक चलता है, ऊर्ध्व लोक का जो मध्य लोक आता है। और मध्य लोक में ये देखिए आप रचना पूरी। मध्य लोक के अंदर ये नीचे तो 5 मेरु होते हैं और सबसे पहला होता है सुमेरु पर्वत बीच में भी। उसके फिर दोनों जम्बू द्वीप के अंदर सुमेरु पर्वत बीच में है। ऊपर फिर ये अपने ज्योतिष देवों के विमान है और ज्योतिष देवों के विमान है। और नीचे अपन मध्य लोक के अंदर अपन नीचे जाते हैं तो इसमें 24 तीर्थंकर और फिर 72 तीर्थंकर हर काल के मध्य लोक में सारा कुछ होता है। 10 जीव भी मध्य लोक में होते हैं, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, भरत भूमि में भरत और ऐरावत, इस तरह 10 क्षेत्र होते हैं। ये हम रचना इसका डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट पे अपने कर लिया है। अब हम नीचे देखेंगे नरकों की रचना, वो होता है अधोलोक। मध्य लोक यहाँ हो गया। अब यहाँ से अधोलोक का शुरू होता है। अधोलोक में जैसा कि हमें पता है 7 पृथ्वियाँ होती है जिनको हम 7 नरक भी बोलते हैं। और सबसे पहली पृथ्वी होती है रतन प्रभा। ये रतन प्रभा पृथ्वी यहाँ पे है, ये रतन प्रभा। और अब इसके पश्चात में आती है दूसरे नंबर की
ये है पंख प्रभा। पंख प्रभा। उसके बाद ये अधोलोक में तीसरे नंबर का नरक जो आता है अवुल भाग। अवुल भाग, ये अवुल भाग। देखो ये नारकी होते हैं, कैसे कैसे हमें तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं। यहाँ तक असुर कुमार देव भी आते हैं। ये पहला नरक। उसके बाद ये शर्करा प्रभा, ये दूसरा नरक यहाँ से शुरू हो गया। शर्करा प्रभा बोलते हैं दूसरा नरक। तो यहाँ पे ये सब देखो नारकी लोग कैसे कैसे हमें तकलीफ देते हैं। हम सब भी यहाँ पे अनंत बार आ चुके हैं, अनंत बार यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन बहुत सौभाग्य से हमें ये अवसर मिला, मनुष्य गति मिली है। मध्य लोक में हमारा जन्म हुआ है। मध्य लोक में जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ। बहुत भाग्यशाली हैं हम। अब ये तीसरा नरक है, इसको तीसरी नरक है। और तीसरी पृथ्वी का नाम है बालूका प्रभा। ये बालूका प्रभा। अब यहाँ भी नारकी लोग हैं। ये नारकी देखो कभी उल्टे टाक देते, ऐसे बिल बने हुए नारकियों के यहाँ पे। हाँ, उसके बाद में आता है ये चौथा नरक, जिसको बोलते हैं पंख प्रभा। ये पंख प्रभा नरक है। ये चौथा नरक है। यहाँ ज़्यादा ज़बरदस्त तकलीफ यहाँ पे नारकी जीव तक देते हैं, चीरना, फाड़ना, गलाना, गाड़ना। ये पांचवा धूम प्रभा। धूम प्रभा ये पांचवा नरक, धूम प्रभा नरक ये पांचवा। अरिष्ट नरक भी बोलते हैं इसको। और अब हम पांचवा प्रभा, 2 नरक और रह गए। अब नीचे का छठा नरक, जिसका नाम तम प्रभा नरक, इसको माधवी नरक भी बोलते हैं, मध्वी नरक भी बोलते हैं। छठा नरक। और उसके बाद ये 7वां नरक है महातम प्रभा नरक। यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता, अपन भी आना नहीं चाहते। हालांकि हम इस काल के अंदर अपन 7वें नरक का बंद नहीं करते, लेकिन फिर भी ऊपर के नरक भी बहुत नरक ही हैं और सब खतरनाक हैं, और हम कोई भी आना नहीं चाहते। उसके बाद में नित्य निगोद, ये निगोद स्थान नीचे आएगा जहाँ से हम निकल के आए हैं। तो अब कोई भी नहीं चाहता कि हम वापस से इस जन्म को वापस नित्य निगोद में जाएं और फिर हम जन्म मरण का चक्कर काटते रहें। तो ये 3 भुवन में, ये 3 भुवन का नक्शा हमने देखा। और 3 भुवन के अंदर ये नीचे शुरू हम निगोद से शुरू होके और शिला तक के हमने दर्शन किए हैं। ये पूरा यहाँ का एक विहंगम दृश्य है। और यहाँ के बाद में ये छड़ा नाम में लिखा 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रिलोक समाल के। इसलिए 3 लोक में अगर कोई सारवान चीज़ है तो एकमात्र वीतराग विज्ञानता है। और वीतराग विज्ञान से ही हम ठेठ शिला तक पहुंच सकते हैं और नित्य निगोद नरक आदि के दुखों से बच कर के और अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। अभी मैं इसका एक बाहर से भी एक सीन ले लेता हूँ ताकि हम सब लोग यहाँ देख सकें। ऊपर बहुत ऊंचा है ये, लेकिन जा नहीं सकते। तो ये हमने एक बाहर का ये पूरा सीन इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा, लेकिन ये फिर भी हम ऐसे नीचे देखते 3 लोक की रचना का विहंगम दृश्य। और ये जम्बू द्वीप का एक विहंगम दृश्य पूरा हम देखते हैं कि आज गणनी आर्यिका ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से, उनके शुभाशीर्वाद से ये एक इतना ज़बरदस्त तीर्थ यहाँ पे विकसित हुआ है, जो हमें आने वाले अनेक पीढ़ियों तक हमें पुण्य का लाभ देता रहेगा, हमारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा और हमारे भवों का अंत करने में एक प्रमुख कार्यकारी साधन होगा। ये देखिए, हाथ जोड़ लें, हाथ। बोलो महावीर भगवान की जय। ये त्रिभुवन में जीन अनंत सुख चाहे दुखते बैवन ताते करुणाधारी गुरु ठीक कहे। इसलिए हम सब सुख चाहते हैं और दुख से छूटना चाहते हैं, इसलिए करुणाधारी गुरुवर हमें शिक्षा देते हैं। छड़ाला के अंदर हमें इस शिक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेना चाहिए, जितना हो सके हमें। फोटो